भूगोल कक्षा 6 पाठ 4 पृथ्वी की गतियां अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 क पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। उत्तर, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है, जबकि पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। प्रश्न 1 ख उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं, जबकि जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। प्रश्न 1 ग प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथ्वी पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न 1 घ पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। उत्तर, पृथ्वी के घूर्णन गति करने के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही इसके संपूर्ण भाग में सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त होती है। प्रश्न 1 अंगा पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। प्रश्न 2 कारण बताइए। क उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। उत्तर, जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इस अवधि में उत्तरीय ध्रुव पर 6 माह का दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है। इसी प्रकार जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन एवं उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है। ख
लीप वर्ष हर चौथे वर्ष होता है। उत्तर, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे को हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 24 घंटा के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। प्रश्न 3, सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। गलत। ख, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। सही। ग, वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं। गलत। घ, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है। सही। प्रश्न 4, स्तंभों का मिलान कीजिए। उपसौर 4 जुलाई, वसंत विषुव 23 सितंबर, अपसौर 3 जनवरी, शिशिर विषुव 21 मार्च। उत्तर, स्तंभों का मिलान। उपसौर 3 जनवरी, वसंत विषुव 21 मार्च, अपसौर 4 जुलाई, शिशिर विषुव 23 सितंबर। पाठ समाप्त। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरल ज्ञान प्रसार, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।